हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आज करवाने वाली हूँ आपको 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 3 के। ऑलरेडी हमने 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप जाकर देखिए, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे वो वे में हमने करवाया हुआ है, ठीक है। उस टाइप्स के हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो ज़रूर देखिए वीडियो को और वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करिए आप। तो बढ़ते हैं हमारे इस सेक्शन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। एज यू नो कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई भी आपका एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डायरेक्टली जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे वहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है यहाँ पर, इन द फिगर पॉइंट ए पी बी आर सी क्यू आर ऑन द सर्कल। मतलब ये जो पॉइंट्स है वो सर्कल पे है। आगे क्या बोला है, आफ्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एज शोन इन द फिगर इट फॉर्म्स अ हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब क्या, जहां पर 6 साइड्स होती हैं, 6 एंगल्स होते हैं, वो हमारा हेक्सागोन होता है, राइट। ये आपको पता है। देन हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल एपीबी प्लस एंगल बीआरसी इज इक्वल टू 360 माइनस AQC। ये हमें प्रूफ करना है, जो जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपको ऑलरेडी दिया है, बट डायग्राम में आपको ये जो BC जो BQ लाइन है वो ड्रॉ किया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन हम लिखते हैं, प्रूफ है हमारा, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। मैंने यहाँ बोल दिया गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं, हमें और कुछ दिया है क्या, नहीं हुई है, बस इतना बोला कि ये हेक्सागोन है, राइट। तो ये हमारा हेक्सागोन हो जाएगा। तो मैंने बोला क्या हो जाएगा, A P B R C Q आर द ऑन द सर्कल, राइट, आर द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है, द पॉइंट्स A P B R C and Q, ओके। ये कहाँ पर है, आर ऑन द सर्कल, ठीक है, इट इज अ सर्कल। समझ में आया। आगे हमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमें करना है BQ को मैच, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में हम करने वाले हैं ड्रॉ BQ, राइट, ड्रॉ BQ। तो यहाँ लिखने वाले हैं ड्रॉ BQ। समझ में आया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ में हमारा ये है, ओके। बट सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या बताने वाले, देखो अभी यहाँ पर जब डायग्राम आप नोटिस करोगे तो यू विल एबल टू सी कि यहाँ पर जो है ना कुछ आपको यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखने मिलेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने ये थियरम भी पढ़ा हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या, APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आई कैन से दैट, राइट। मतलब अपोजिट एंगल्स के एडिशन यहाँ पर कितने होंगे, 180 होंगे, राइट। ये आपको भी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स के एडिशन कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो यहाँ हम वही करने वाले हैं। अब अपोजिट एंगल कौन कौन सा लेंगे, हमें किसकी बात करनी है, हमें P चाहिए, एंगल R चाहिए, Q चाहिए। A यहाँ पर है, एंगल R यहाँ पर है, मतलब मुझे A चाहिए रहेगा, A के सामने Q है तो वो हम ऐड करेंगे, राइट। अब इसके लिए अपोजिट कौन सा होगा, एंगल P के लिए अपोजिट ये वाला एंगल होने वाला है, ये एंगल होगा। समझ में आया। तो हम यहाँ पर यही बताने वाले हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने बोला कि CPBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये A है, A इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ तक। आगे तो ये हो जाएगा लेटरल, ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने बोला अपोजिट एंगल्स के एडिशंस कितने होंगे, 180 होंगे। मतलब एंगल P का हम नाम कैसे लिखने वाले हैं, APB प्लस एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, AQB। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल AQB इज इक्वल्स टू 180, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीजन होने वाला है, क्या हो जाएगा, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं opposite angles of cyclic quadrilateral क्या होता है, cyclic quadrilateral यहाँ पर क्या होगा, ये गलत है, हाँ, cyclic quadrilateral आर सप्लीमेंट्री,
ठीक है, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों बोला गया है, मतलब जो एडिशंस होते हैं वो कितने होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है। नेक्स्ट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर देखते हैं ये वाला। अब मैंने बोला कि भाई नेक्स्ट आपको फॉर्म करने के लिए मैं ये ट्रायंगल की बात ये रेक्टेंगल्स की बात करूँ, नॉट रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये जो है BRCQ की बात कर रहे हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो मुझे यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करेंगे, आपका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, BRCQ, मतलब हो जाएगा BRCQ is a cyclic quadrilateral। ये भी क्या हो जाएगा आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर है, ये भी क्या होने वाला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने वाला है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। किस एंगल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, एंगल R एंड उसके सामने वाला ये एंगल, ठीक है। अब उसका नेमिंग कैसा होगा हमारा, जरा ध्यान दीजिए। नेमिंग पहले मैं R का लिख रही हूँ, तो मैंने लिख दिया BRC। क्या लिख दिया, BRC, ओके। प्लस सामने वाला क्या है, BQC लिख सकते हैं हम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर BQC, ओके। यहाँ तक समझ में हो जाए, ये हो गया 180, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें चाहिए 360 कब आएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे, मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बाय एडिंग, या मैं बोल दूं सीधा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब इक्वेशन देखते हैं पहले कौन कौन सा था, यहाँ पर APB AQB, तो मैंने यहाँ लिख दिया APB प्लस AQB, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का है वो लेफ्ट साइड में ऐड होगा, जो राइट साइड का है वो राइट साइड में ही ऐड होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे यहाँ पर है BRC एंड BQC, तो मैंने यहाँ लिख दिया BRC, एंगल BRC प्लस एंगल BQC, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 मतलब कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, राइट। अभी APB को मैंने वैसे ही रहने दिया, नो चेंजेस इन दिस। BRC को भी मैंने वैसे ही रहने दिया। अब मुझे बताओ AQB एंड BQC को प्लस करोगे तो क्या होगा, क्या बोला मैंने, AQB एंड BQC, AQB BQC को प्लस किया तो AQC बनेगा, राइट। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ AQC, राइट। तो ये हो जाएगा AQC। क्लियर है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते, आगे जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है, यहाँ पर क्या दिया है आपको, 360 होना चाहिए, BRC एंड APB होना चाहिए, ठीक है। तो BRC APB चाहिए, AQC हमें नहीं चाहिए, तो ये AQC इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा APB प्लस एंगल BRC इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल AQC। समझ में आया। जो हमें प्रूफ करना था, क्या जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया यहाँ पर, यस आ चुका है, राइट। और ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ वहां से नहीं लिया है, ये जुलाई 2022 का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ करके आपको क्वेश्चन देखना है, खुद से पहले ट्राई करना है, नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पर जो वीडियोस देखा है आपको, जो यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो देखना है, उसके बाद आपको वापस खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी उसकी। तो बढ़ते हैं आगे, क्या बोला गया है यहाँ पर, इन द फिगर AB इज इक्वल टू AD, मतलब आपको जो है ना दो कॉर्ड वो इक्वल दिया है। कौन सी कॉर्ड की बात कर रहे हैं, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD, ठीक है। ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। आपको पता है आपने एक थ्योरम पढ़ा है, अगर दो कॉर्ड सेम है तो उसके अपोजिट आर्क भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो अपोजिट आर्क भी सेम होने वाले हैं। आगे देखते हैं पहले क्वेश्चन में दिया क्या, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट ईच अदर एट पॉइंट E, मतलब ये जो AC है और जो BD है वो E पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ओके। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE इंटू AC करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेती हूँ मैं। तो गिवन में मुझे बोला गया है कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड AB जो है वो इक्वल है किसके, कॉर्ड AD के। तो मैंने यहाँ लिख लिया कॉर्ड AD। यहाँ तक क्लियर है,
कुछ डाउट है? ओके, अभी कंस्ट्रक्शन में जो करना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर, आप सोचिए जरा क्या हो जाएगा यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन होने वाला है यहाँ पर कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा BC, ठीक है, BC जो लाइन है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर BC ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ लिखने वाले हैं कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ हम क्या करेंगे, ड्रॉ BC। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, जो प्रूफ करना है वो लिख दो, टू प्रूफ जो भी रहेगा यहाँ पर वो लिख दो, क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE इंटू AC, राइट। ये हमें प्रूफ करना है। बट आगे हमारा सॉल्यूशन क्या होने वाला है, क्या स्टेप्स होंगे हमारे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने बोला AB और AD सेम है, जो गिवन है पहले उसको पकड़ो, उससे आपको आगे सॉल्व करने का जो भी तरीका है वो पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ बोला कि AB जो है ना, कॉड AB इज इक्वल्स टू कॉड क्या है हमारा, AD है, ठीक है, कॉड AD है। तो मैंने बोला कि भाई दो कॉड सेम है, मतलब उसके अपोजिट आर्क भी क्या होने वाले हैं, सेम। सो यहाँ पर हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू, या मैं कॉन्करेंट भी बोल सकती हूँ, इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क AD, राइट। यही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बट रीजन क्या होगा, रीजन हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो रीजन यहाँ पर होने वाला है क्या है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग आर्क से। तो मैंने यहाँ लिख दिया करस्पॉन्डिंग आर्क्स, करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क। आगे क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सर्कल, ओके, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल, ओके, सर्कल। आगे क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। वेट एक मिनट, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ congruent arc congruent chord of a circle are congruent, ठीक है। ये जो होने वाला है वो आपका आएगा यहाँ पर रीजन, ठीक है। इसका आपने थियरम किया है, ठीक है, थियरम किया हुआ है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AD, विच इज इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे हमें क्या लेना होगा, दो ट्रायंगल्स लेने होंगे। दो ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे, एक तो मैंने बोला कि भाई एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ABE। कौन सा ट्रायंगल है, ABE। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रायंगल ABE, ओके, ट्रायंगल ABE, ओके, एक ये ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल कौन सा है, एक मिनट देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। पहले हमने ले लिया ABE लिया, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ACB ले लो, ठीक है, ACB ले लो। तो मैंने यहाँ ले लिया आपका ACB, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल हो जाएगा आपका ACB, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ACB लिख सकते हैं या ABC भी लिख सकते हैं आप, ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते आगे यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूफ करना होगा, बिकॉज आपको AE स्क्वायर चाहिए ना, तो आपको सिमिलर प्रूफ करना हो। अब दो ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको टेस्ट लाने पड़ेंगे। तो टेस्ट में मैं यहाँ जरा बताऊँ आपको, अगर मैंने बोला ABE तो एंगल A आ रहा है, अगर मैंने बोला ACB एंगल A आ रहा है, मतलब एंगल A क्या है यहाँ पर, कॉमन है। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि भाई एंगल A कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कॉमन एंगल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने सिर्फ एक एंगल लाया, नेक्स्ट एंगल कहाँ से आएगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैंने बोला ABE है, ओके, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ABE है, तो ये किससे बना हुआ है, ये AD आर्क से बना हुआ है, राइट। अगर मैंने बोला ACB है, ACB, तो ये किससे बना हुआ है, AB वाले आर्क से बना हुआ है। मैंने बोला कि भाई AB आर्क और AD आर्क सेम है, मतलब दोनों एंगल्स भी क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि ये जो एंगल्स है वो सेम होंगे, ठीक है। कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ, एंगल ABE, तो मैंने यहाँ बता दिया एंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। बट क्यों सेम है, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क,
ठीक है, मेजर ऑफ कॉन्करेंट आर्क की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे हम मेजर ऑफ कॉन्करेंट आर्क, मतलब आर्क जो है वो सेम है ना, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ कॉन्करेंट आर्क, ठीक है, समझ में आया। सो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB हो जाएगा। रीजन होगा यहाँ पर हमारा AA टेस्ट। यहाँ तक क्लियर है, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स के रेशियो क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ बोल दिया AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BE अपॉन CB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AB, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। बट हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यू कैन सी AB स्क्वायर चाहिए, मतलब AB 2 टाइम्स होना चाहिए, राइट। AB 2 टाइम्स होना चाहिए। अब यहाँ पर कहाँ पर 2 टाइम्स है, देखो यहाँ पर AB है, यहाँ पर भी AB है, इसमें नहीं है, चाहिए ही नहीं हमें, जो नहीं चाहिए बाकी दोनों को ले लो। यहाँ पर मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ पर रीजन आ जाएगा आपका, क्लियर है। अब इन दोनों को ले लो, ये दोनों को ले लो, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इंटू AB स्क्वायर और AE इंटू क्या हो जाएगा, AE इंटू AC हो जाएगा। समझ में आया, क्या जो हमें प्रूफ करना था वो आया, AE इंटू AC, यस। आगे हमारा जो प्रूफ करना था AE इंटू AC AB स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। एक बार आप वापस देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस वीडियो देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये हो गया आपका प्रूफ, ओके। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार खुद से पहले प्रैक्टिस करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन रीड करिए। इसमें क्या बोला है, 2 कॉन्सेक्टिव एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्करेंट, ओके। कॉन्सेक्टिव एंगल्स मतलब क्या, बाजू बाजू वाले जो एंगल्स है ना वो सेम है, ठीक है। तो इसमें बोला है, जैसे मैंने बोला कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, सेम है, तो पहले वो लिख लेते हैं। वो हमें गिवन में दिया है, तो मैंने यहाँ लिख लिया, गिवन में क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एंगल बी का नाम मैंने लिखा ABC, मतलब एंगल ABC जो है वो कॉन्करेंट है किसके, यहाँ पर DC भी लिख सकते हैं या BCD भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया BCD। समझ में आया, ठीक है। आगे अभी ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार आया हुआ है, मार्च 2021 एंड सितंबर 2021, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आगे, देन प्रूव दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट एंड द अदर इज अ पैरेलल, मतलब हमें बताना है कि एक जो पेयर है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जैसे मैंने बोला AB का वैल्यू और CD का वैल्यू क्या है, सेम है। और मुझे ये भी बताना है कि जो एक लाइन है वो पैरेलल से, मतलब AD जो है वो पैरेलल होना चाहिए BC के। समझ में आया, तो ये मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या आएगा हमारा, टू प्रूफ में यहाँ पर क्या आने वाला है, हमें बताना है कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना साइड AD इज इक्वल टू साइड पैरेलल टू साइड BC। और आपको क्या बताना है कि जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और कॉन्करेंट, मतलब कॉन्करेंट भी है, किसकी बात कर रहे हो, अगर पैरेलल हो गया तो दूसरा साइड ले लो, कौन सा बचा, AB एंड CD बचा। तो मुझे यहाँ पर ये भी प्रूफ करना है कि साइड AB जो है ना वो कॉन्करेंट है किसके, यहाँ पर हो जाएगा साइड CD के। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आगे स्टार्ट करते हैं, मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन में मुझे करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब कैसा, मैंने बोला यहाँ पर मैंने एक AM ड्रॉ किया, इसको मैंने ले लिया AM, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, और यहाँ पर सेम मैंने यहाँ पर एक लाइन लिया जिसको मैंने पॉइंट N ले लिया, ये परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, AM, या लिखूँ मैं ड्रॉ परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर AM ऑन BC, ठीक है। समझ में आया, सेम। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ड्रॉ AM एंड AN ऑन BC। समझ में, BC पे दोनों ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते। अब मुझे बताओ कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल सेम होंगे या नहीं होंगे,
होंगे, राइट। तो मुझे यहाँ पर पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर मेरा मेन, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि जो ABCD है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो है ना वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आपको गिवन में क्या था, गिवन में आपको जो दिया हुआ है एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू एंगल BCD, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। अब अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो मैंने बोला एंगल B एंड एंगल D को प्लस कर लो, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल D, एंगल D का मैंने नाम लिख दिया ADC, दोनों को प्लस करो, 180 होना ही चाहिए, राइट, 180 होना ही चाहिए। मैं यहाँ पर रीजन क्या लिखने वाली हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये आपका यहाँ पर रीजन आएगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, आर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। समझ में आया यहाँ तक, ओके, यहाँ तक समझ में आया, कुछ डाउट है आपको यहाँ तक, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा ABC एंड ADC इज इक्वल टू 180, पर ABC इक्वल है BCD के, तो मैं ABC की जगह पे BCD भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने बोला फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ABC की जगह पर मैं लिखने वाली हूँ BCD, तो मैंने बताया एंगल BCD प्लस एंगल ADC की जो वैल्यू है वो आ रही है 180, क्या आ रही है, 180। अब मुझे बताओ एंगल C और एंगल D 180 है, मतलब कोई दो लाइंस है, ठीक है, इसमें ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का एडिशन 180 आ रहा है, मतलब ये कौन से एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ पर बताने वाले हो, क्या बताने वाले हो, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा जो लाइन है वो क्या होने वाला है, पैरेलल्स। कौन सी लाइन, BD एंड AD एंड BC, राइट। तो मैंने यहाँ पर बताने वाली हूँ साइड AD इज पैरेलल्स टू साइड BC, ठीक है। क्यों हुआ, बिकॉज इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल लिख सकते हो आप, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। यहां तक समझ में आ गया, मतलब जो हमें प्रूफ करना था उसमें से एक हमने प्रूफ कर लिया, बट अभी एक और बाकी है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, देखो मुझे दो ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स, AMB एंड DNC। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया AMB, ठीक है। फर्स्ट हमारा ट्रायंगल क्या है, AMB एंड नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, DNC। इन दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्करेंट प्रूफ करना है। कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर पता है कि भाई AM और DN का वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम होगा, अब मुझे बताओ। देखो दो लाइन पैरेलल्स है, उसमें आप कितना भी हाइट ड्रॉ करोगे कितना होगा, वो सेम होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर भी मैं वही बताने वाली हूँ कि जो AM है और जो DN है वो क्या होने वाला है, आपका सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर बोला साइड कौन सा हो जाएगा, साइड हमारा AM इज कॉन्करेंट टू साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर, DN। समझ में आया, ये हमारा क्या होने वाला है, सेम होगा, मतलब वैल्यूज क्या होंगी उसकी सेम। और इसका रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे मेरे पास अभी सिर्फ एक साइड आया, बाकी हम क्या देखेंगे, क्या मैं बोलूं कि M और N क्या हो जाएगा, ईच 90 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों ही सेम होने वाले हैं, हो सकता है ना। यहाँ पर एंगल M और एंगल N क्या हो जाएगा, आपका सेम होगा। तो मैं यहाँ बोलने वाली हूँ एंगल M, मतलब मैंने बोला AMB
इज कॉन्कोरेंट टू DNC, क्योंकि आपने देखा वहां पर वो परपेंडिकुलर है, हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किया, मतलब वो 90 डिग्री है ना, मतलब ये हो जाएगा ईच 90। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आगे आगे और हम क्या ले सकते हैं, एंगल बी और एंगल सी सेम ले सकते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ही बोला गया, क्वेश्चन में बोला एंगल ABC एंड एंगल BCD सेम है, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ एंगल ABC की जगह पे मैं नाम कुछ और लिख सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज कोलिनियर है ना, तो नाम हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ ABC की जगह पे क्या लिखने वाले, ABM, ठीक है। इज कॉन्कोरेंट टू व्हाट, एंगल, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, DCN। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AMB, ये जो है वो कॉन्कोरेंट है, ट्रायंगल का नाम क्या है, DNC। किस वजह से कॉन्कोरेंट है, व्हाट विल बी द टेस्ट नेम, साइड एंगल। तो हमारा जो टेस्ट का नाम होगा वो होगा SAA टेस्ट। समझ में आया आप सबको, क्लियर है। अभी अगर मैंने बोला कॉन्कोरेंट प्रूफ किया, दो ट्रायंगल्स क्या है हमारे, कॉन्कोरेंट है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो साइड्स होंगी ना वो भी क्या होने वाली है, सेम होंगी, ठीक है। तो हमें साइड किस किस की चाहिए, हमें AB और CD चाहिए ना, हमें AB और CD चाहिए, तो मैंने बोला कि ये जो स्टार्टिंग के 3 मतलब वो AB है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा DC, तो ये दोनों भी क्या होने वाले हैं, सेम। तो मैंने यहाँ बोल दिया साइड AB इज ऑल्सो कॉन्कोरेंट टू साइड क्या हो जाएगा हमारा, DC, ठीक है। DC लिखो या CD लिखो, बात तो वही है, ओके। बट क्यों हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्कोरेंट ट्रायंगल, तो यहाँ आ जाएगा CSCT। क्लियर है, क्या जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, पैरेलल्स भी आ गया, साइड्स भी आ गए, तो हमारा लास्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया, तो यहाँ लिख दिया मैंने हेंस प्रूफ, ओके, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है यहाँ पर, इन द फिगर AB and AD are the tangent segment drawn to the circle with a center C, ओके, मतलब यहाँ पर आपको टेंजेंट दिया गया है, AB और AD क्या है, टेंजेंट है, सर्कल का जो सेंटर है वो C है, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट A, देन प्रूव दैट, मतलब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं पॉइंट A पे, यहाँ से हमारा टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हमें क्या बताना है कि एंगल A है ना वो इक्वल है हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYD माइनस मेजर ऑफ आर्क BXD, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यस, तो अभी देखते हैं हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पर सॉल्यूशन करने से पहले या मैं प्रूफ करने से पहले जो गिवन है वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है, जो गिवन है वो आप लोग लिखेंगे। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि देखो, अगर मैंने बोला सर्कल है, ठीक है, सर्कल में आपने बोला कि मेजर आर्क है या माइनर आर्क है, तो सबका एडिशन कितना होता है, 360 होता है, ये तो होता है, ये आपको पता है, राइट। तो अभी वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, देखो अभी अगर आपने डायग्राम देखा कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है, अब मैंने बोला BYD, ये आपका एक मेजर ऑफ आर्क होगा, और मैंने बोला BXD, ये भी आपका एक मेजर ऑफ आर्क होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। समझ में आया। तो मैं यहाँ पर अभी वही लिखने वाली हूँ। क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क हमारा क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क क्या है, BYD, तो मैंने लिखा BYD प्लस मेजर ऑफ आर्क, नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, मेजर ऑफ आर्क BXD, ये हो जाएगा BXD, कितना हो जाएगा आपका, होने वाला है 360। समझ में आया, ठीक है। कहाँ से आया हमारा, मेजर ऑफ अ सर्कल, ये क्या है, मेजर ऑफ अ सर्कल है, ये हमने कहीं से लाया नहीं है, ऑलरेडी हमें बताया गया है, राइट, ओके। तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ अ सर्कल, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। अब देखो मुझे बोला है ABCD, ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्या मैं बोलूँ ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड ऑल एंगल्स के एडिशंस कितने होते हैं, 360 होते हैं, राइट। तो अभी मैं वही लेने वाली हूँ। क्या मैंने बोला, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल,
ओके, इज ए क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ मैंने बोला इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। देन आगे आप क्या बोलने वाले हो, आगे आप क्या बोलने वाले हो यहाँ पर, पहले स्पेलिंग एक बार करेक्ट करती हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा लेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। आगे देखते हैं, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो अभी मैंने बोला जो एंगल्स है उसका एडिशन कितना हो जाएगा आपका 360, मतलब मैंने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है, इसका जो एडिशन होगा वो हम लोग का क्या होने वाला है 360 होगा। बट एंगल सी को मैं 3 वर्ड्स में लिखती हूँ बिकॉज एंगल ए बी डी तो कॉमन ही है, सिर्फ एक ही है ए बी डी, बट सी को मैं ऐसे पूरा लिखती हूँ बी सी डी लिखती हूँ, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ बी सी डी, ओके, ये मेरा जो हो जाएगा वो बी सी डी लिखने वाली हूँ मैं, ये जो हो जाएगा इसको मैंने लिखा बी सी डी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। समझ में आया, कहाँ से आया, मेजर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ मेजर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अभी एंगल ए, एंगल बी कितना होगा बताओ मुझे, एंगल बी 90 डिग्री होगा, एंगल डी भी 90 डिग्री होगा, क्यों, बिकॉज दे आर टेंजेंट ना, तो मैंने यहाँ बोला एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, बी सी डी को वैसे ही रहने दो, एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 हो गया, दोनों मिला के कितना होगा 180, 180 इससे रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। समझ में आया, ये कहाँ से आया, बिकॉज एंगल बी, यहाँ से मैं बोल दूँ बी एंड ए बी एंड ए डी इज अ टेंजेंट, आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ ए बी एंड ए डी इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो हमने क्या किया 90 यहाँ पर पुट किया है। अब आया हमारा एंगल ए और एंगल बी सी डी, एंगल ए क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी कितना है हमारा 180, पर मुझे 180 नहीं चाहिए, मुझे 360 चाहिए। क्यों 360 चाहिए, बिकॉज देखो आपके फर्स्ट वाले इक्वेशन में 360 है, तो मैंने क्या करने वाली हूँ 2 से मल्टीप्लाई, सो यहाँ करने वाले हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 182, मतलब कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, समझ में आया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करो, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों ही राइट साइड में क्या है 360 है, मतलब लेफ्ट साइड क्या होने वाला है सेम। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू, अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है बी वाई डी एंड बी एक्स डी, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क क्या था हमारा बी वाई डी, ओके, प्लस क्या है हमारा बी वाई डी एंड बी एक्स डी, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, क्लियर है, समझ में आया। अभी ना मुझे सिर्फ एंगल ए चाहिए, बट ये सारी चीजें आर्क में चाहिए। अब मुझे बताओ तो बी सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने बोला एंगल बी सी डी, ये सेंट्रल एंगल है, राइट, सेंट्रल एंगल है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, इट विल बी सेम एज लगा अपोजिट आर्क, मतलब ये एंगल सी है ना तो इसका अपोजिट आर्क सेम रहेगा, राइट, समझ में आया, मतलब एंगल बी सी डी की जगह पे हम लोग बी एक्स डी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ बी एक्स डी, क्या लिखने वाले हैं बी एक्स डी, ओके, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल नहीं होगा मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, क्लियर है, समझ में आया। और ये साइड तो वैसे ही लिखने वाले हैं मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी प्लस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी एक्स डी हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, बी एक्स डी यहाँ पर प्लस में, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या है हमारा बी एक्स डी, देन
-2 मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, BXD। समझ में आया, क्लियर है? ओके, 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बिगर नंबर 2 है, साइन माइनस है तो माइनस साइन हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा मेजर ऑफ आर्क आपका क्या है, BYD है, प्लस माइनस मेजर ऑफ आर्क क्या हमारा क्या है, BXD है। ये मैंने यहाँ लिख दिया। बट ये 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और ये सबसे ही डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ हमारा क्या बचा, एंगल A बचा। क्लियर है, समझ में आया? जरा ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पर हमने कुछ रिप्लेसमेंट किया तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा बाय सेंट्रल एंगल। ओके, तो यहाँ हो जाएगा सेंट्रल एंगल भी लिख सकते हैं सिंपल एंड शॉर्ट में। ओके, बाय सेंट्रल एंगल। क्लियर है? ठीक है, एक बार आप खुद वापस देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस आप रिवाइज करके देखिए। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देख के डरना नहीं है आपको, ठीक है? काफ़ी ईजी, जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन। यस, तो अभी देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? मैं सबसे पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ। सॉल्यूशन में मैं सर्कल वाइज बात करूंगी। फर्स्ट सर्कल में ये सर्कल की बात कर रही हूँ, सर्कल विद अ सेंटर P। ओके, इन अ सर्कल विथ सेंटर क्या है हमारा, P है, विथ सेंटर P। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने बोला AM आपका टेंजेंट है, MBC क्या है, सेकेंड है। तो मैंने यहाँ बोला MB या MA इज अ टेंजेंट, इज अ व्हाट, टेंजेंट। ओके, एंड क्या है, MBC इज अ सेकेंड। ओके, ये हमारा क्या है, सेकेंड है। तो क्या हो जाएगा, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ओके, ये थ्योरम आपने पढ़ा है, 3 पॉइंट का जो लास्ट है 3.6 एक्सरसाइज में काफी यूज होता है, ठीक है? तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, MA² इज इक्वल्स टू MB इंटू MC, राइट? यही हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, MA² इज इक्वल्स टू, ओके, क्या हो जाएगा, MB इंटू CM। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम आपको लिखना है, किसके लिए, R के लिए। ओके, फॉर द सर्कल विद अ सेंटर R के लिए हम सेम लिखने वाले, सेम पूरा स्टेटमेंट जो होगा वो पूरा लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, इन अ सर्कल विथ सेंटर क्या हो जाएगा, R। क्या बोला मैंने यहाँ पर, MF क्या हो जाएगा, MF इज अ टेंजेंट, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। ओके, एंड हमारा सेकेंड क्या होगा यहाँ पर, MDE। तो ये हो जाएगा MDE इज अ सेकेंड, राइट? ये हमारा क्या है, सेकेंड है। तो कौन सा थियरम यूज करेंगे हम, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। तो वापस वही आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। इस थियरम के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर हो जाएगा MF² इज इक्वल्स टू MD इंटू ME। क्लियर है मैंने क्या लिया, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका MF² इज इक्वल्स टू MD इंटू क्या हो जाएगा, ME। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? ओके, इसको लेने वाले हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। बट हमें प्रूफ क्या करना है, MA इज इक्वल टू MF², मतलब ये जो है इसके इक्वल में होने वाला है। मतलब ये दोनों टर्म्स भी मुझे लाने पड़ेंगे ना, मतलब मुझे जो आपका राइट हैंड वाला टर्म्स है वो भी लाना पड़ेगा। तो अभी सेंटर वाले सर्कल की बात करते हैं। सेंटर वाला सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल विद सेंटर Q। ओके, जरा यहाँ पर दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें मैंने बोला CB कॉर्ड है, EDB कॉर्ड है, बट दोनों ही इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, एट पॉइंट M। ओके, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MB इंटू CM, MD इंटू ME।
ये क्या होने वाला है, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सर्कल विद अ सेंटर Q, क्या लिखेंगे, सर्कल विद अ सेंटर Q। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, क्या हो जाएगा, सर्कल विथ सेंटर Q। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर विथ सेंटर Q। यहाँ पर क्या होने वाला है, CB and AD is a chord of a circle, right? CB and CD, chord CB and chord, next chord का नाम क्या है हमारा, chord CB and chord ED, right? chord ED intersect, okay? वो intersect कर रहा है, intersect each other externally, क्योंकि बाहर कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नली। क्लियर है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहां तक समझ में आया, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वैल्यूज क्या होगी, रेशियोज क्या क्या होने वाला, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, MB इंटू CM, तो मैंने यहाँ लिख दिया MB इंटू CM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, DM इंटू ME, राइट, DM यहाँ हो जाएगा DM इंटू क्या हो जाएगा, EM, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा DM इंटू ME लिखो या EM लिखो, बात तो वही है, समझ में आया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्या बोल सकते हो आप, देखो यहाँ पर सिंपल मैं बता रही हूँ, मैंने बताया MA स्क्वायर इज इक्वल टू MB इंटू CM, बाद में मैंने बोला AF स्क्वायर इज इक्वल टू MD इंटू ME, यहाँ पर आ गया MB इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू ME। MB और CM किसका है, यहाँ पर क्या है, MA स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ MA स्क्वायर, समझ में आया, इज इक्वल टू DM इंटू ME, कहाँ पर है DM इंटू ME क्या है, AF स्क्वायर, MF स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका MF स्क्वायर, समझ में आया, क्लियर है। बट क्या ये हमारा प्रूफ हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, MA और MA एंड MF चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करने वाली हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये F है, यहाँ मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन आपका बनेगा AM स्क्वायर लिखो या MA लिखो, बात तो वही है, ठीक है, ये हो जाएगा AM इज इक्वल्स टू MF, ठीक है, हैंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। कुछ डाउट है यहाँ तक, आई होप आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया रहेगा, राइट। ऐसे डायग्राम्स को देख के डरना नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इसी तरीके से हम आगे वीडियोस में भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 करने वाले हैं हम। 1 मार्क्स ऑलरेडी किया है, 2 भी किया है, 3 भी किया है, जहाँ हम 4 मार्क्स वाली सीरीज भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप लोग देखते रहिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बेस्ट तरीके से हम यहाँ पर करवा रहे हैं, सारे एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको, राइट। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। इसकी जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।